पंजाब विच झोने दी सरकारी खरीद अज तो शुरू। आड़तियां ते किसानां ने सरकार प्रति खुशी की जाहिर। सरकार ने बनाए 1854 खरीद केंद्र। सो एक बड़ी खबर है कि झोने की अज तो सरकारी खरीद शुरू हो गई है। जी हां, अज फसल की खरीद के पहले दिन किसान अपनी फसल लैके पटियाला की सरहंद रोड अनाज मंडी में पहुंचे। इस मौके मार्केट कमेटी वालों पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस मौके आड़तियां ते किसानां ने सरकार के प्रति खुशी जाहिर की है। दूसरे ही पासे इस संबंधी एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी खन्ना दे विच तैयारियां मुकम्मल हो गई ने। एसडीएम ने कमीशन एजेंटा नाल मीटिंग करके खरीद प्रबंधों का जायजा लिया सी। मार्केट कमेटी हाल विच कमीशन एजेंटा ते खरीद एजेंसियां दे सारे प्रबंध मुकम्मल कर लए गए सन। सरकार किसानां नूं घट्टो घट्ट समर्थन मुल देण लई झोने की खरीद करदी है। इन्हां खरीद केंद्रां ते सिर्फ आम किस्म का झोना ही खरीदिया जाता है तां जो किसान आम किस्म का झोना घट तो घट समर्थन मुल ते वेचण लई मजबूर ना होण। सो जदों कि बासमती झोना मंडी विच कमीशन एजेंटा राही खरीदिया जाता है। सो शनिवार नूं मंडी कमेटी विच झोने की खरीद लई नवे खरीद केंद्र नूं मंजूरी दे दी गई है। सो खन्ना मंडी एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी है। 1 अक्तूबर तो यानी कि अज तो झोने का सीजन शुरू हो गया है। गौरतलब है कि खन्ना मंडी में बासमती की आमद शुरू हो गई है, पर इसकी कोई सरकारी खरीद नहीं है। सरकार वालों पूसा और 26 किस्मां के झोने की खरीद की जाती है। इसकी आमद अजे तक नहीं हुई। उम्मीद है कि यह झोना 26 सितंबर तो मंडी में आना शुरू हो जाएगा। सो इस दे नाल ही एजेंट एसोसीएशन के प्रधान रोशा ने कहा है कि उन्होंने किसानों नाल गलबात की है। वाटी बहुत चंगी है। सो इत्थे उम्मीद जताई जा रही सी कि इत्थे 26 सितंबर तो जिहड़ी है मंडी विच यह आना शुरू हो गया है। सो एजेंट एसोसीएशन के प्रधान रोशा ने यह भी कहा है कि उन्होंने किसानों नाल गलबात की है। सो वाटी बहुत चंगी है। दरखतां की गिनती भी पिछले साल नालों वध होने की संभावना है। सो मंडी विच कोई दिक्कत नहीं आउण दित्ती जाएगी। सो एक बड़ी खबर कि अज 1 अक्तूबर तो इत्थे जिहड़ी है सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। सूबा सरकार ने झोने की खरीद लई मंडियां दे विच सारे प्रबंध मुकम्मल कर लिते ने। पंजाब मंडी बोर्ड ने सूबे विच 1854 खरीद केंद्र नोटिफाई कर दिते ने। पंजाब के खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया और पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट ने लंघे दिन प्रशासनिक अधिकारियों नाल मीटिंग करके किसानों नूं किसी किस्म की परेशानी ना होने के आदेश दिते ने। सो पंजाब सरकार ने इस साल 182 लाख मीट्रिक टन झोने की आमद होने की संभावना जताई है। हालांकि इस साल हड़ करके सूबे के अद्धा दर्जन जिलों में झोने की फसल खराब हो चुकी है। इस करके इस खरीद सीजन में झोने की आमद घट सकती है। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट ने कहा कि सरकार वालों झोने की खरीद लई सारे प्रबंध मुकम्मल कर लिते गए हैं। गुरध्यान सोना भी कुछ एकता बटेरी कला सूबा जनरल सकत्तर। देखो, जब खरीद शुरू होते तो हमारे किसानों के लिए बड़ी खुशी का दिन होता है, क्योंकि हम 6 महीने फसलों पालते हैं। जब मंडी में आती है हमारे के लिए खुशी, बहुत बड़ा खुशी का दिन होता है। जैसे मंडियों के प्रबंध की बात करते हैं तो मौके का जो प्रबंध है बहुत अच्छा है। मंडियों की साफ़ सफाई, टॉयलेट वगैरह, जहाँ बारदाने की कोई समस्या नहीं है और ना ही कोई मतलब मुचर की समस्या है। पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो कि फसल की खरीद है वो थोड़ी लेट शुरू हुई है, क्योंकि एक पास तो सरकार ध्यान दे रही है भी कम समय वाले बीज बो जो ना लगाओ। जे किसानों ने उस स्थिति में ध्यान दिया, उस वजह से इस बार लेट खरीदा। इस वजह से कुछ परेशानियाँ ने इस बार, जैसे फसलों की बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ किसानों का, और वो जो नहीं सभी फसलों पर नुकसान हुआ, उस करके जो खरीद है सरकार को 2 महीने कम से कम करनी पड़े, क्योंकि जो जीरियों की लगाई हो, जोने की लगाई हुई है ना, दानों की लगाई हुई है, वो लगातार 2 महीने दान लगती रही है। उसी तरह उसकी कटाई भी होगी, उसमें मोचर की भी समस्या आएगी। जो तो कम समय वाले बीज हैं उनमें कोई मोचर की समस्या नहीं आएगी। जो लेट वैरायटी हैं, जैसे एक हमारी फसल मर गई, उसमें ट्रैक्टर चल नहीं सकता, लोगों ने उसमें टूए लाए अकेला दोबारा लगा कर। जो 3 बारी उस खेत में एक बारी मतलब के दान लगा हुआ है, उस करके उसमें थोड़ी जी मोचर की समस्या, उसमें सरकार को 17 की जगह 22 की मतलब मोचर की छूट देनी चाहिए। देखो, ये सरकार की बहुत बढ़िया पॉलिसी है, क्योंकि इस बार जो कुदरत की मार पड़ी है, बाढ़ पई है मतलब फसलों पे,
उसकी वजह से लोग जैसे 2-2 3 के लगाई के पैसे दे मजदूरों को। उसके बाद जो रे दवाइयाँ खर्चा वो भी ज़्यादा बढ़ा। ये पिछले साल में 3 खाद के थैले सर, इस बार 6 डालने पड़े, क्योंकि जो खर्चा अभी किसान पूरा का पड़ा है। अगर सरकार जे 24 घंटे में अपनी शर्त जो पूरी करती है तो बहुत बढ़िया उपराला है, खुशी की बात है। जी देखो, बहुत अच्छी बात है। मार्केट कमेटी ने जो अभी जो प्रबंध देखते हैं, चाहे वो टॉयलेट का है, जहाँ साफ़ सफाई का है, या किसी भी और का, वो बहुत बढ़िया किया हुआ है। पर बात तो यही है ना, जब ये सभी पॉलिसियाँ ऑल टाइम जैसे खरीद 2 महीने चलनी है, अगर ये 2 महीने तक पूरा कर सकते हैं या नहीं, इसको बात तो वो हुआ, अभी सारा कुछ सही है। इस बार अब जैसे आज खरीद शुरू है, आज तो बढ़िया लग रही है, क्योंकि जो भी फसल आ रही है ना, साथ साथ पक्के क्वालिटी पक्का उसको देकर मतलब उठाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं इस बार तो अभी तो। पर जब सभी लोग जहाँ पे फसल लेके आएंगे तब पता लगेगा ना इस बात का, तो भी 2 दिन लगते हैं, 4 लेबर की समस्या भी हो जाती है, कई बार बारदाने की समस्या, उस समय ये सभी बातें ध्यान में आएंगी। नहीं, ऐसे जैसे जे पटियाले की मंडी है, बड़ी मंडी है, जहाँ फसल ज़्यादा आ सकती है, पर किसानों के पास फसल कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रकबा जो बिला पड़ा है अभी। पर फिर भी लोग आस करते हैं जो बढ़िया मंडी भी, कच्ची मंडी में हम नाम दान लेके जाएँ, पक्की मंडी में आए, जहाँ जो सरकार की पॉलिसी भी 24 घंटे में पैसे डाले जाएंगे, उस वजह से जहाँ पे जे खिंच का एक केंद्र बनेगा। देखो, ऑलरेडी केंद्र सरकार से तो हम पहले ही मतलब डिमांड रख रहे हैं, 50,000 का भी पैकेज दिया जाए, जो बाढ़ के कारण जो जानी मानी जो भी नुकसान हुआ है उत्तरी भारत में। पहले हमारे इस विषय में हमने 3 दिन ट्रेनों का भी होकर धरना दिया है। उसके बाद पंजाब सरकार से भी आस करते हैं, जैसे वो 6800 रुपया जो भी मुआवजा दे रही है तो वो नामात्र है, 7,000 तो हमने जीरी की लवाई दी है, पर जे वो 6800 रुपया भी हर एक जो लोड़वंद जिसकी फसल मरी है उसको मिल जाता, बड़ी बात है। पर सरकार की एक पॉलिसी है, उसमें वो बोलते हैं 6800 रुपया उसको मिलेगा जिसका खेत बेला है, भी दोबारा वो हो नहीं सकता। किसान तो आप करजाई हो जाएगा, खेत को बेला कभी छोड़ेगा ही नहीं। उस वजह से सरकार को इसमें पॉलिसी बनानी चाहिए, जैसे कोई इंडस्ट्री होर बस चीज़ों वास्ते पॉलिसियाँ हैं भी, मतलब कि जो कोई दुर्घटना होती है उसके बीमे वगैरह करती है, जो किसान के लिए खेती बाड़ी के लिए ये पॉलिसी बननी चाहिए भी, जब कोई भी मतलब कि कुदरती मार जैसे बाढ़ की मार पड़ी तो वो सरकार उसका मुआवजा दे किसी भी तरीके से।